देखो भाई लोगों, एक बात तो पक्की है कि अगर दुनिया भर की आर्मी में इस तरह की खूबसूरत सोल्जर्स होंगी ना, तो हमें नहीं लगता भाई कि कोई भी देश आपस में लड़ाई करना चाहेगा, क्योंकि इनकी कातिल अदाएं ही दुश्मन देश के सैनिकों को घायल करने के लिए काफी है कि नहीं दोस्तों? वैसे हम यार मजाक नहीं कर रहे हैं, वाकई में इस तरह की खूबसूरत फीमेल सोल्जर्स मौजूद हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आप मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स तक को भूल जाएंगे। और अगर यकीन नहीं आता तो हमारे साथ बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत फीमेल सोल्जर्स के दर्शन करवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाइना। दोस्तों, चाइना देश भले ही अपनी अतरंगी हरकतों के लिए दुनिया भर में बदनाम हो, लेकिन जब बात मिलिट्री फोर्सेस की आती है ना, तो चाइना की आर्मी में 15 लाख से भी ज्यादा लोग तैनात हैं, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी ये आर्मी है। हालांकि इनमें से 53,000 सोल्जर्स महिलाएं हैं, जो चाहे जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उन्हें चाइना की आर्मी में तभी लिया जाता है जब वो कड़ी ट्रेनिंग को पार कर लेती हैं, क्योंकि चाइना में महिलाओं का आर्मी में काम करना कोई शौकिया चीज नहीं है, बल्कि बहुत ही जिम्मेदारी का काम समझा जाता है। इसीलिए आप यहाँ की आर्मी में जितनी कम उम्र में खूबसूरत लड़कियां देखेंगे, उतना ही उनके अंदर जोश और जज्बा देखने को मिलेगा, जो कि ना सिर्फ जंग के मैदान में दुश्मनों को ढेर करने के लिए तैयार रहती हैं, बल्कि फ्री टाइम पर डांस वीडियो बनाकर लोगों को एंटरटेन करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती, जिसका नमूना आप देख ही सकते हैं। कैसे ये चाइनीज फीमेल सोल्जर्स किसी प्रोफेशनल डांसर्स की तरह डांस करने में लगी हुई हैं, जिन्हें देखकर कोई भी इनका दीवाना हो जाए। यूएसए। आइए अब हम आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की तरफ से जंग लड़ने वाली इन खूबसूरत सोल्जर से मिलवाते हैं। दोस्तों, अमेरिका की आर्मी में करीब 75,000 फीमेल सोल्जर्स काम करती हैं, जो कि ओवरऑल सोल्जर्स का 16% है। और ये आंकड़ा केवल नाम का नहीं है, बल्कि इन फीमेल सोल्जर्स ने इराक और वियतनाम में भी लड़ाइयां लड़ी हैं। हालांकि शुरुआत में इन महिला सोल्जर्स को पुरुषों के मुकाबले कम आजादी थी, लेकिन 2013 के बाद जब महिला और पुरुष दोनों सोल्जर्स ने ग्राउंड कॉम्बैट में हिस्सा लिया, तो अमेरिका की सरकार को यह भरोसा हो गया कि महिलाएं भाई किसी से कम नहीं है। इसीलिए अब दोनों ही जेंडर को बराबरी की पावर्स दी जाती हैं। और बात केवल पावर की नहीं है, बल्कि महिलाओं को अमेरिका की आर्मी ज्वाइन करने के लिए पुरुषों जितनी ही कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यूएसए की आर्मी में केवल गोली बारूद चलाने वाली महिलाएं आती हैं। आप जिस खूबसूरत लड़की को देख रहे हैं ना, ये कोई और नहीं है, बल्कि एक मॉडल है, जो कि 2013 का मिस कांस का अवार्ड भी जीत चुकी है। लेकिन फिर भी इन्होंने स्टाइलिश कपड़े पहनकर रैंप वॉक करने से ज्यादा जरूरी देश के लिए जंग लड़ना समझा। और अमेरिकन आर्मी के इस ब्यूटीफुल मेंबर से भी मिल लीजिए। लीजा मरी हेलीकॉप्टर मैकेनिक के तौर पर काम करती हैं, लेकिन इन्हें गोली बारूद चलाना बखूबी आता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आर्मी की जॉब महिलाओं के लिए पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रिस्की होती है, या फिर दोनों को बराबर का खतरा होता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया। जब हम दुनिया भर की खूबसूरत फीमेल सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब, हमारे भारत देश में भी खूबसूरती की कोई कमी थोड़ी है। और इस बात पर यकीन दिलाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे भारत की महिलाएं कितनी खूबसूरत हैं। पर आपको हैरानी तब होगी जब आप गरिमा से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल ब्यूटी पेजेंट जीतने वाली गरिमा आज लेफ्टिनेंट गरिमा यादव के नाम से पूरे भारतवर्ष में मशहूर हैं, क्योंकि इन्होंने मॉडलिंग का सपना तो पूरा किया ही किया, लेकिन देश की सेवा करने का जुनून भी इनके अंदर से गया नहीं। तभी तो इन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग जैसी चीजें ट्राई करने के बाद छोड़ दी और डायरेक्ट मिलिट्री ज्वाइन कर ली, जिसके बाद अब ये सोल्जर के तौर पर काम कर रही हैं। हालांकि दोस्तों, हमारी करीब 1 मिलियन की आर्मी में 3% ही महिलाएं हैं, लेकिन इन 3% महिला सोल्जर्स ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिसका अंदाजा आप गरिमा की कामयाबी से लगा सकते हैं। बेल्जियम। दोस्तों, बेल्जियम उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पर अभी भी राजा का शासन चलता है। अब जरा आप इस लड़की को देख लीजिए, ये कोई और नहीं बल्कि बेल्जियम की क्राउन प्रिंसेस एलिजाबेथ हैं, और ये बेल्जियम की हिस्ट्री की पहली महारानी बनने वाली हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे, भला इतनी खूबसूरत लड़की जो कि महारानी बनने वाली है, उसका हमारी सोल्जर्स वाली वीडियो में क्या काम है? तो दोस्तों, जरा ठहर जाइए, क्योंकि ये राजकुमारी केवल सुंदर कपड़े पहनकर स्टाइल मारने का काम नहीं करती, बल्कि अपने देश की रक्षा करने के लिए इन्होंने मिलिट्री के कपड़े पहनकर गोलियां भी चलाई हैं। यहाँ ये क्वीन बनने से पहले एक फीमेल सोल्जर बनना चाहती थी, और इन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। वाकई में भाई, इनकी सोच और जज्बे को कई
कई सारी लड़कियों के लिए रोल मॉडल की तरह पेश करना चाहिए, जहां लड़कियों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि आपके पास लाख सुख सुविधाएं क्यों ना हो, जब बारी देश की और खुद की रक्षा की आती है तो खुद को तैयार रखना चाहिए। रशिया। दोस्तों, रशिया की लड़कियों की खूबसूरती तो भाई वैसी दुनिया भर में फेमस है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ काम करने वाली फीमेल सोल्जर्स कितनी खूबसूरत होंगी। वैसे रशिया में मिलिट्री ज्वाइन करना जरूरी है, लेकिन ये नियम केवल पुरुषों के लिए ही है, पर फिर भी लड़कियां अपनी मर्जी से आर्मी ज्वाइन करती हैं। इस समय करीब 45,000 महिलाएं रशियन आर्मी की तरफ से अपनी सर्विसेज दे रही हैं, जिसमें ये नेवी, मोटर राइफल और आर्टिक ब्रिजेस में भी शामिल होती हैं। हालांकि इन्हें बैटलफील्ड में उतरने की इजाजत अभी नहीं दी गई, जैसे कि सीरिया में इन्होंने मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर के तौर पर काम किया था। वैसे दोस्तों, रशिया की मिलिट्री में महिलाओं के लिए हर साल एक अनोखी प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसे मेकअप अंडर कैमोफ्लेज कहा जाता है। इसमें इन सोल्जर्स को इस तरह से मेकअप करना होता है ताकि इनका चेहरा पहचान में ना आए, और इसी कंपटीशन के दौरान इनकी फाइटिंग स्किल्स भी देखी जाती हैं। हालांकि दोस्तों, मिलिट्री में काम करने वाली महिलाओं का एक और कंपटीशन होता है, जिसे ब्यूटी ऑफ द नेशनल गार्ड कहते हैं। इस कंपटीशन में मॉडल्स हिस्सा लेती हैं। आप जिसे देख रहे हैं ना, उनका नाम है अन्ना कर्मत्सोवा, जो आज से 2 साल पहले इस कंपटीशन को जीत चुकी हैं। जहां ये रशियन मिलिट्री में काम करती हैं, उसके साथ साथ इनके दोनों पेरेंट्स भी देश की सेवा में लगे हुए हैं। इजराइल। अब दोस्तों, आप इजराइल की सिचुएशन तो जानते हैं, कितनी खतरनाक है। वहां पर कब क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। इसीलिए 18 साल की उम्र से ऊपर जितने भी लोग होते हैं, उन्हें मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, इससे कोई मतलब नहीं है। जहां महिलाओं के लिए केवल 24 महीने की मिलिट्री सर्विस देनी जरूरी है और पुरुषों के लिए 36 महीनों तक मिलिट्री में सर्विस देना जरूरी है। हालांकि अगर ये लोग चाहें तो इससे अधिक समय तक भी मिलिट्री में काम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम तो इन्हें इतने समय तक यहाँ पर काम करना ही होता है। वैसे अगर महिलाएं चाहें तो धार्मिक मुद्दे को उठाकर मिलिट्री में काम करने से मना कर सकती हैं, और शादीशुदा महिलाओं को तो वैसे भी यहाँ पर काम करने की कोई जबरदस्ती नहीं होती। लेकिन इजराइल में एक मिलिट्री ऑफिसर के तौर पर काम करना काफी मान सम्मान की चीज है, इसीलिए कोई भी लड़की किसी भी तरह का बहाना नहीं बनाती है, फिर चाहे वो खूबसूरत सी दिखने वाली मॉडल टाइप लड़की हो या फिर पढ़ाई लिखाई करने वाली नॉर्मल लड़की। उसके अलावा महिलाओं को भी उतनी ही टफ ट्रेनिंग से गुजारा जाता है जितना पुरुषों को गुजारा जाता है, और इस कड़ी ट्रेनिंग को करके महिलाएं काफी प्राउड फील करती हैं। तभी तो आप इस लड़की को देख लीजिए, जो कि पली बढ़ी तो कनाडा में है, यहाँ तक कि वहां रही भी है, लेकिन जब बारी मिलिट्री ज्वाइन करने की आई तो इसने बिना किसी बहाने के कनाडा से डायरेक्ट इजराइल आकर 2 साल के लिए मिलिट्री फोर्स ज्वाइन कर ली, जिससे आप इसके अंदर की देशभक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब तो ये सोशल मीडिया पर सोल्जर्स की लाइफ के बारे में बताती है कि वो लोग किस तरह रहते हैं, कैसा खाना खाते हैं और किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है, जिसे देखने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। और अगर आप इन्हें रियल लाइफ में बिना आर्मी वाले कपड़े के देखेंगे ना, तो ये किसी इंस्टाग्राम मॉडल या फिर सोल्जर से कम नहीं लगती, जिन्हें गोलियां चलाना तो आता ही है, इसके साथ साथ फैशन का भी भरपूर सेंस है। नॉर्वे। दोस्तों, इजराइल की तरह नॉर्वे की महिलाओं को भी आर्मी ज्वाइन करना जरूरी है, लेकिन बात केवल यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर तो महिलाओं और पुरुषों को इतना इक्वल समझा जाता है कि उन्हें एक ही जगह पर रहना और सोना होता है, और ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह की चीजें आर्मी में बिल्कुल सहन नहीं की जाती। लेकिन नॉर्वे का सिस्टम पूरा अलग है, तभी तो यहाँ की खूबसूरत फीमेल सोल्जर्स पुरुषों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल जाती हैं और काफी अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर पाती हैं। वरना अगर सिर्फ महिलाएं होती तो वो खुद को उतना बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं कर पाती, जितना वो पुरुषों के साथ कंपटीशन के स्पिरिट से परफॉर्म करती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।